हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका कुछ इस तरह का है। इसको पढ़ेंगे अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये पूरे मैथ्स में कहीं भी मिक्स हो सकता है। कहीं लिमिट का क्वेश्चन आया, उसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख जाएगा। कहीं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, उसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख जाएगा। लिमिट और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आना चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट वीडियो में आपको किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना बताया जाएगा, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, आपको इसका ग्राफ बताया जाएगा। एंड थर्ड चीज, इसके प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है वीडियो को आप एंड तक देखें और इन सारी चीजों को अच्छे से समझें। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहला चीज इसका है डेफिनेशन, जो कि आपको नोट करना है। सबसे पहला चीज क्या है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, आपका एक इंटीजर होगा जो कि जस्ट छोटा होगा या फिर इक्वल होगा किसके, इस एक्स के। हमेशा एक इंटीजर होगा, कभी भी ये नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं देगा। अगर किसी भी नंबर का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना हो, लेटेस्ट एग्जांपल 2.13, अगर इसका जीआईएफ फाइंड करना आपको इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा दिख रहा है, 2.13, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 2 दिख रहा होगा ऑब्वियसली। अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करने जाओ इसको, ये 0 1, ये आपका 2 और यहाँ पे 3, 2.13 की पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी। ये एक नंबर है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 2 होगा आपका। ये तो कोई इंटीग्रल वैल्यू दे नहीं रहा है, 2.13 तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू है। इससे जस्ट छोटा इंटीजर देखेंगे। अगर मान लीजिए कभी ये आ गया माइनस में 1.16, यहाँ पे इसकी वैल्यू, अब इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -2। इसको आप ऐसे देख सकते हो, अगर आप प्लॉट करें इसको भी, ये -1 और यहाँ मैंने -2 रखा, -1.16 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा बच्चा, -2 होगा। बच्चों का क्या आदत होता है, यहाँ पे वो इसका GIF -1 बोल देते हैं। तो इसका GIF अगर आप -1 बोल रहे हो, पेन देखिएगा किस तरह से मूव कर रहा है। अगर आप इसका GIF -1 बोल रहे हो, मतलब आप इससे बड़ा एक नंबर बोल रहे हो, ठीक है। तो जो कि पॉसिबल नहीं है, इससे जस्ट छोटा होगा। तो छोटा क्या है आपका, -2। अगर आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 पूछा जाए, तो ये क्या होगा आपका, 2 के बराबर ही होगा। क्योंकि अंदर अगर कोई इंटीजर है तो ये उसके बराबर ही होगा। फिर अंदर अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यू है तो उससे जस्ट छोटा होगा। अगर और कुछ एग्जांपल है, माइनस में 6.67, क्या हो जाएगा ये आपका, -7 हो जाएगा। क्लियर। तो कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, आपको उसका GIF जरूर फाइंड करने आना चाहिए। तो आपको वो चीज देखना है इसमें। अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आपका 0 है और आपको बोला गया एक्स पे कमेंट करो कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसको जरूर समझिएगा, ये काफी काम का चीज है। 0 1 और यहाँ पे मैंने -1 कर लिया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 हो रहा है तो ये अंदर वाले पे आपको कमेंट करना है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होगी। तो अब अगर मान लीजिए एक्स आपका यहाँ पे हुआ, तो GIF क्या होगा उसका, 0 के बराबर। क्लियर बच्चों। अगर यहाँ पे हुआ तो GIF क्या होगा, 0 के बराबर। अगर यहाँ पे हुआ तो GIF क्या होगा, -1 के बराबर। तो इसका मतलब इस कॉलम में नहीं आएगा, इस वाले पार्ट में ही होगा। क्या 1 के बराबर हो सकता है एक्स, क्या एक्स 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होगा, 1 खुद हो जाएगा। क्या 0 के बराबर हो सकता है। तो x की जो वैल्यू होगी आपकी 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। अब अगर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर मान लीजिए आपका -1 हुआ, तो x की वैल्यू, अब यहां से आप इसी चीज में देख सकते हो कि x जो होगा आपका वो इसी इंटरवल में होगा बच्चों, इस इंटरवल में होगा, कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। अगर इस इंटरवल में गया तो GIF क्या हो जाएगा, 0। तो x जो होगा आपका वो -1 से बड़ी होगा और 0 से छोटी होगा। क्लियर। अब इसके ग्राफ पे आते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करते हुए देखिएगा कैसे क्या ध्यान रखना होता है। अच्छा, कुछ चीजें अगर और देखें, अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपसे बोला जाए कि ये आपका -3 आ गया, तो x की वैल्यू क्या बोलोगे, यहां से देखिए आप -3 के अगल बगल का इंटीजर प्लॉट कर लो, जैसे -3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -4। आपको अंदर वाले पे कमेंट करना है। अगर यहाँ पे x हुआ आपका, तो ये तो आपका -4 दे देगा GIF। तो इसका मतलब दिख रहा होगा x की वैल्यू इसी बीच में होगी, इसके बाहर नहीं जा सकती। क्या -3 के बराबर होगी, -3 के बराबर हो सकती है। GIF ऑफ -3 तो -3 ही होगा आपका।
तो x जो होगी -3 से बड़ी होगी, किससे छोटी होगी? -2 से छोटी होगी। क्लियर बच्चों? क्लियर है ये पॉइंट? अब आप आगे देखो इसके ग्राफ को अपन कैसे हैंडल करते हैं। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसके लिए ये जो GIF होगा आपका, ये 0 देगा। कब देगा? जब x की जो वैल्यू है आपकी 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। ये 1 कब देगा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 कब देगा? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। ये आपका 2 कब देगा? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। एक बार -1 के लिए अगर रखें तो x की वैल्यू आपकी -1 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। अब आपको क्या प्लॉट क्या करना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। तो इनडायरेक्टली आपको y इज इक्वल टू 0 लाइन प्लॉट करनी है। y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। बट जब आप y इज इक्वल टू 2 प्लॉट करोगे एट दैट टाइम x इज इन बिटवीन 2 to 3। तो अगर आप प्लॉट करने जाइए इसको तो देखना y एक्सिस 0, 1, 2, 3। जब x आपका 0 और 1 के बीच में है तो क्या वैल्यू दे रहा है? 0 ही दे रहा है। 1 पे मैंने व्हाइट सर्कल लगा दिया। क्यों? क्योंकि x 1 के बराबर इस केस में नहीं हो रहा है। y इज इक्वल टू 0 के केस में ये y की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। कब आएगी? जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। y की वैल्यू 1 के बराबर अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 रखें, y की वैल्यू 1 के बराबर है। x उस टाइम पे क्या है? 1 और 2 के बीच में। ये रहा आपका यहाँ पे पार्ट, x 1 और 2 के बीच में। तो when x is in between 1 to 2 then y is equal to 1। नेक्स्ट पॉइंट y is equal to 2 होगा आपका। ये रहा यहाँ पे 2 प्लॉट कर दिया। इस टाइम पे x की वैल्यू क्या है आपकी? 2 और 3 के बीच में, और 2 पे इक्वलिटी है और 3 पे ओपन ब्रैकेट है। तो ये रहा आपका, ये y is equal to 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है। दिस लाइन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू y is equal to 1। अगर आप -1 के लिए देखो, अब y की वैल्यू -1 के बराबर कब हो रही है? When x is in between -1 to 0। ये रहा आपका -1 पे क्लोज ब्रैकेट दिख रहा होगा, इक्वलिटी है मीन्स आप डार्क सर्कल लगाओगे और 0 पे व्हाइट सर्कल लगेगा, ये इस तरह से। अब 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -1 नहीं हो रही है, x इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे क्लोज सर्कल होगा। अब इस चीज को समझिए, यहाँ पे मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे व्हाइट सर्कल है, मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे ये वाला लाइन नहीं हो रहा है। कौन सा वाला हो रहा है? ऊपर वाला हो रहा है, ये क्लोज सर्कल यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे अगर कोई आपसे वैल्यू पूछता है तो क्या बोलिएगा? 1 के बराबर। सिमिलरली फॉर x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे व्हाइट सर्कल है, यहाँ पे क्लोज सर्कल है, तो x इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी आपकी? 2 के बराबर। ये ग्राफ आपका इसी तरह से चढ़ता जाएगा, इस तरह से ऊपर की तरफ ये बढ़ता जाएगा। क्लियरली समझ में आया ये पॉइंट? अगर और आप प्लॉट करना चाहो तो और चीजों के लिए प्लॉट कर सकते हो, रीजन के लिए। तो हुआ क्या, प्लॉटिंग करने से पहले मैंने डिफाइन कर लिया सबको। अलग अलग x के इंटरवल में GIF जो है आपका वो अलग अलग वैल्यू देगा, तो आपको वो डिफाइन करने आना चाहिए। और डिफाइन करने में आपको हेल्प कौन करेगा? ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कभी आपसे ये पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x पे कमेंट करना है। अब वापस से आप नंबर लाइन पे आ जाओ, इसको अपन GIF की इनइक्वालिटी बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इनइक्वालिटी। ये भी बहुत काम आता है जब आप डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस वगैरह हैंडल करोगे फंक्शन टॉपिक में 12th में जाने के बाद, तो वहां पे काफी ज्यादा यूज आएगा ये चीज कि अगर किसी का GIF 2 से बड़ा है तो आप इस अंदर वाले पे क्या कमेंट करोगे। कभी अंदर में यहाँ sin x भी आ सकता है, cos x भी आ सकता है, log भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट फर्स्ट थिंग, GIF की पे आप क्या कमेंट करोगे? तो मैंने तो यहाँ सिंपली x लिया है ताकि चीजों को सिंपल रख सकूं और GIF का कंसेप्ट आपको समझा सकूं। अब GIF की वैल्यू 2 से बड़ी है, यहाँ पे 2, 3 और ये एक 1 भी रख दिया। अब आप सोचो अगर ये जो अंदर वाला x है आपका, ये अगर यहाँ पे हो गया तो GIF क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा बच्चा। दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे नंबर हुआ तो उसका GIF क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, GIF शुड बी ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू भी 2 हो सकता है। यहाँ से अगर आप देखो तो नंबर या तो यहाँ होगा या फिर इधर होगा। तो x की वैल्यू क्या बोलेंगे अपन?
2 से तो बड़ी ही होगी, 2 से तो छोटी नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे हुआ x आपका तो उसका GIF क्या होगा 2 के बराबर, 2 पे बराबर हो सकता है। GIF कैन बी इक्वल टू 2, तो x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x की वैल्यू अगर 2 के बराबर हुई तो GIF ऑफ 2 क्या होगा आपका 2 के बराबर ही होगा, तो इसलिए x कैन बी इक्वल टू 2। अगर इसी में मान लीजिए ये ले ले एग्जांपल, GIF इज ग्रेटर देन 2। अब इस केस में x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्यों हुआ ये चीज, अब आप सोचो, अगर मान लीजिए आपका x यहाँ पे इस इंटरवल में आ गया, देखिएगा 1 2 3, मान लीजिए कि x आपका यहाँ पे हुआ तो इसकी GIF क्या होगी 2 के बराबर। क्या यहाँ पे GIF 2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। x अगर यहाँ पे हुई एंड अगेन GIF इज इक्वल टू 2, क्या वो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो GIF को ये जो अंदर वाला x है आपका, इट मीन्स इसको इस इंटरवल में यहाँ से 3 से ज्यादा ही होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो GIF 2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या x 3 के बराबर हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि x अगर 3 के बराबर हुआ तो इट मीन्स GIF ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, तो ये हो सकता है आपका। एक और चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2 अगर लिखा, अब इसको भी ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि विदाउट नंबर लाइन आप इसको नहीं लिख सकते हो, बट आप इनिशियली अगर पहली बार सीख रहे हो तो आपके लिए सजेशन यही दिया जाएगा कि आप इस नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करके इस तरीके से सोचो इसको। अगल बगल का दो इंटीजर लिख लीजिए, -2 -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। GIF शुड बी लेस देन -2। अगर यहाँ पे कोई x आया तो इसकी GIF की वैल्यू क्या आएगी -2 के बराबर। क्या ये -2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे कोई नंबर आया तो उसकी GIF क्या होगी -1। हाँ ऑब्वियसली 0 यहाँ पे है आपका, तो उसकी GIF क्या होगी -1। तो -1 तो कतई नहीं पॉसिबल होगा इसमें, तो x की जो -1 तो इसमें कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अब इस इंटरवल में कहीं भी हुआ तो GIF क्या होगा बच्चों -2, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या होगी लेस देन -2। क्लियरली समझ में आया, क्योंकि -2 से अगर यहाँ पे हुआ छोटा हुआ जस्ट छोटा, तो ये GIF क्या होगा बच्चों -3, जो कि पॉसिबल है। अब अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन -2 ले लिया, -2 से बड़ा, अब अगर यहाँ पे GIF हुआ इस इंटरवल में तो GIF की वैल्यू क्या हुई। अब अगर इस इंटरवल में x हुआ तो GIF की वैल्यू क्या होगी -3, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो नंबर होगा आपका वो -2 से बड़ा ही होगा, और अगर इस इंटरवल में हुआ तो इट मीन्स GIF -2 के बराबर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नंबर जो होगा आपका वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि अगर इस इंटरवल में कहीं भी अगर नंबर हुआ तो उसका GIF क्या होगा -2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स नंबर जो अंदर वाला x है आपका वो -1 के राइट में ही होगा। क्लियर, ये इनइक्वालिटी का पार्ट है GIF का, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है GIF का, कि अगर GIF के अंदर अगर कोई इंटीजर है तो वैल्यू क्या होगी इंटीजर ही होगी, और GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ -x की वैल्यू, दो वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, या तो 0 फॉर इंटीजर या फिर -1 फॉर नॉन इंटीजर। क्लियर, अगर आप इस चीज को समझो, अगर आप इस चीज को समझो, अगर मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू 3 लिया, तो बना क्या बच्चों इसमें GIF ऑफ 3 प्लस GIF ऑफ -3, तो ये तो 3 ही देता है आपका, और ये क्या देगा बच्चों -3, दोनों मिलके क्या दे दिया 0। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 3.16 लिया आपने, तो बना क्या GIF ऑफ 3.16 प्लस GIF ऑफ -3.16। देखिएगा इसकी वैल्यू क्या होगी दैट इज 3, प्लस में इसकी वैल्यू क्या होगी -4, दिस इज इक्वल टू -1। तो अगर ये नॉन इंटीजर हुआ तो वैल्यू क्या होगी -1, अगर ये इंटीजर हुआ तो वैल्यू 0। आप चाहो तो इसको भी प्लॉट कर सकते हो। अब सोचो यहाँ पे कि अगर आपसे कोई बोलता है इसको प्लॉट करो, तो इसकी तो दो ही वैल्यू है, या तो 0 या तो -1, तो प्लॉट कैसे करोगे देखिएगा। 0 1 2 3 4, यहाँ पे ये -1 -2, दिस इज -3।
0 और 1 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे, तो ये जो आपका प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लीजिएगा तो वैल्यू क्या देगा ये -1, ये आपका -1। और 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या -1 देगा? नहीं देगा, तो व्हाइट सर्कल। या 0 के कोरस्पॉन्डिंग -1 देगा? नहीं देगा, व्हाइट सर्कल। ये आपका -1 है, ठीक है? ये आपका यहाँ पे -1 है। तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग तो 0 ही देगा, 1 के कोरस्पॉन्डिंग भी 0 देगा। ये यहाँ पे मैंने ज्यादा डार्क कर दिया है, देख लीजिएगा। 1 और 2 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे, 1 और 2 के बीच में आप कोई भी नंबर लोगे, कोई भी नंबर रखोगे, इस दोनों का सम क्या आएगा? -1 ही आएगा वापस से। तो ये आपका -1 चलेगा 1 और 2 के बीच में। 1 पे तो ऑलरेडी व्हाइट सर्कल है, 2 पे क्या -1 देगा वैल्यू? नहीं देगा, क्या देगा? 0 देगा। अगेन 2 और 3 के बीच में -1, 3 और 4 के बीच में -1, 3 पे क्या देगा? 0, 4 पे क्या देगा? 0। अब आपको समझ में आ गया होगा चीजें। ये आपका इसी तरह का लाइन चलेगा, ठीक है? और इन सारे इंटीग्रल पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे ये इस तरह का चलेगा। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। क्लियर बच्चों? तो आपको ड्राइंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, मैथ्स वाले पार्ट पे फोकस कीजिए कि मैथ्स का पार्ट क्या कहता है इसमें, ठीक है? ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है, देन कुछ इनइक्वालिटी का पार्ट बताया आपको कि इनइक्वालिटी का पार्ट कैसे हैंडल करोगे, ठीक है? फिर इसका ग्राफ आपको बताया गया। ग्राफ में आप और भी ऊपर नीचे प्लॉट कर सकते हो। इसी को कभी-कभी अपन स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये एक-एक स्टेप करके सीढ़ी टाइप ऊपर की तरफ जाता रहता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। So stay tuned on Krypton tutorials. Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon for instant notification. Thank you very much.